आरोप था कि आरोपी ने बच्ची के साथ रेप किया और घटना के बाद उसके कपड़ों पर ब्लड के निशान थे। तो क्या सिर्फ आरोपी के खिलाफ बयान होना कन्विक्शन के लिए काफी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में इस सवाल पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। ये मामला एक माइनर गर्ल के एलिज्ड रेप से जुड़ा हुआ था। प्रोसिक्यूशन का आरोप था कि आरोपी ने बच्ची के साथ रेप किया और घटना के बाद उसके कपड़ों पर ब्लड के निशान थे। लेकिन इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट बात सामने आई मेडिकल और फॉरेंसिक एविडेंस से। तो घटना के लगभग लगभग 12 घंटे के अंदर बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। मेडिकल एग्जामिनेशन में उसके शरीर पर कोई इंजरी नहीं मिली। इसके बाद बच्ची के कपड़ों को जो है ना वो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए एफएसएल भेजा गया। प्रोसिक्यूशन की कहानी में कपड़ों पर ब्लड होने की बात कही गई थी, लेकिन फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में उन कपड़ों पर ब्लड डिटेक्ट नहीं हुआ। यानी एक तरफ प्रोसिक्यूशन विटनेस ब्लड स्टेन्स की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मेडिकल और फॉरेंसिक एविडेंस उस वर्जन को सपोर्ट नहीं कर रहा था। ट्रायल कोर्ट ने इस कॉन्ट्राडिक्शंस और एविडेंस को देखते हुए आरोपी को एक्विटल यानी बरी कर दिया। लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के एक्विटल को पलटते हुए आरोपी को सेक्शन 376 आईपीसी के तहत कन्विक्ट कर दिया। लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के एक्विटल को पलटते हुए आरोपी को सेक्शन 376 आईपीसी के तहत कन्विक्ट कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल केस में कोर्ट को एविडेंस को अलग अलग नहीं बल्कि पूरे एविडेंस को कलेक्टिवली देखना होता है। इस केस में ओरल टेस्टामनी के साथ मेडिकल रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट को देखने पर प्रोसिक्यूशन की कहानी के संबंध में सीरियस डाउट पैदा हो रहा था। और क्रिमिनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है कि प्रोसिक्यूशन को आरोपी का गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होता है। अगर एविडेंस से रीजनेबल डाउट पैदा होता है तो उसका बेनिफिट अक्यूज्ड को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के एक्विटल को रिजर्व करते समय मेडिकल और फॉरेंसिक एविडेंस को उस तरीके से कंसीडर नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का कन्विक्शन वाला फैसला सेट असाइड कर दिया और ट्रायल कोर्ट का एक्विटल रिस्टोर कर दिया। लेकिन इस जजमेंट को एक गलत तरीके से बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इंजरी नहीं है तो रेप हो ही नहीं सकता, और ना ही ये कहा कि एफएसएल में ब्लड नहीं मिला तो रेप ऑटोमेटिकली फॉल्स है। इस पर्टिकुलर केस में ओरल एविडेंस, मेडिकल एविडेंस और फॉरेंसिक एविडेंस के बीच मौजूद कॉन्ट्राडिक्शंस को पूरे एविडेंस के साथ देखने पर प्रोसिक्यूशन का केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स तक साबित नहीं हुआ। यही इस जजमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट लीगल लर्निंग है।